कुछ कहना नहीं चाहता, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ और वो ये है कि ये ईवीएम से चुनाव बंद करना चाहिए। हाँ, ईवीएम के जरिए चुनाव कभी भी फेयर नहीं होंगे। दुनिया में कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। जहाँ ईवीएम इजाद हुई थी वहाँ भी नहीं होता, वहाँ भी कागज से वोट होता है। ये माना जा रहा था कि बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होगा, लेकिन फिर भी हम कहें कि पिछले रिजल्ट के मुकाबले बीजेपी ज्यादा सीटें जीती है। अब ये अनबिलीवेबल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। रहे जो तमाम सर्वेज रहे वो साइलेंट वोटरों तक नहीं पहुंचे, जो लोग लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, उन्हीं को देखकर ये माना गया कि लहर है, सुनामी है। अब मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ और वो ये है कि ये ईवीएम से चुनाव बंद करना चाहिए। इस पे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ और वो ये है कि ये ईवीएम से चुनाव बंद करना चाहिए। हाँ, ईवीएम के जरिए चुनाव कभी भी फेयर नहीं होंगे। दुनिया में कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। जहाँ ईवीएम इजाद हुई थी वहाँ भी नहीं होता, वहाँ भी कागज से वोट होता है। ये माना जा रहा था कि बीजेपी का तो सुपड़ा साफ होगा, लेकिन फिर भी हम कहें कि पिछले रिजल्ट के मुकाबले बीजेपी ज्यादा सीटें जीती है। अब ये अनबिलीवेबल है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। रहे जो तमाम सर्वेज रहे वो साइलेंट वोटरों तक नहीं पहुंचे, जो लोग लगातार प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, उन्हीं को देखकर ये माना गया कि लहर है, सुनामी है। अब मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहता, मैं एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ और वो ये है कि ये ईवीएम से चुनाव बंद करना चाहिए। हाँ, ईवीएम के जरिए चुनाव कभी भी फेयर नहीं होंगे। दुनिया में कहीं ईवीएम से चुनाव नहीं होता है। जहाँ ईवीएम इजाद हुई थी वहाँ भी नहीं होता, वहाँ भी कागज से वोट होता है। हम ऐसा मान सकते हैं, इससे क्या आप देख रहे हैं कि इसके बाद क्या परिवर्तन होगा, अब क्या जो है वो नया हो सकता है, या फिर ये अच्छा है, बुरा है, ये इसे अब क्या रिएक्शन आपका इस पर? नहीं, बीजेपी की सरकार बनती है तो उन्हें घमंड में आने के बजाय जनता की सेवा करना चाहिए, और ख़ास तौर से जो तबके उनसे नाराज हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, पहलवान हैं, उनके लिए काम करना चाहिए। पार कर जाएगी, अब बहुमत के करीब होगी कांग्रेस, लेकिन इस तरह का जो प्रदर्शन रहा, अब उसका आप क्या कारण मानते हैं? कहाँ चूक हुई, कहाँ क्या रहा? एक कांग्रेस को मैं एक बात कहूँगा, बीजेपी 24 आवर्स पॉलिटिक्स करती है। कांग्रेसी बहुत आराम तलब लोग हैं, बिल्कुल आराम से राजनीति करते हैं। उनको राजनीति थोड़ा सीरियसली करनी चाहिए। उसका कोई खास आधार नहीं रहा, या कोई खास वो परफॉर्म नहीं कर पाए। राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका गांधी आते हैं, उनका भी मैजिक नहीं चल पाता है। नहीं, उनका तो काफी दूर तक चलता है और वो एक्टिव भी होते हैं, पर नीचे कोई एक्टिव नहीं होता कांग्रेस में। ये उनसे किसानों को लेके, जवानों को लेके, या जो इन वर्षों के दौरान आपको जो कमियां लगी? देखिए, बीजेपी की सरकार को इमीडिएटली एमएसपी लागू करना चाहिए, और जो जैसे राजस्थान में किसानों को पानी का मुद्दा है उसको हल करना चाहिए। जो नहरों से उनको हिस्सा मिलना चाहिए, वो पानी नहीं मिल रहा है, वो करना चाहिए। इसके अलावा नौजवानों के लिए कुछ करना चाहिए, मतलब काम से बोलना चाहिए। क्या सलाह आप देना चाहेंगे जो इस तरह का प्रदर्शन कांग्रेस का भी रहा? कांग्रेस को मैं क्या सलाह दूं? कांग्रेस तो बड़ी पुरानी पार्टी है, सब विद्वान लोग हैं, और उन्होंने मैं यही कहूंगा कि राजनीति कर रहे हो तो सीरियसली करो। के बाद कुमारी से ले जाती हैं, 14-15 दिन बाद वो प्रचार प्रसार करती हैं, तो क्या इस तरह की चीजें, गुटबाजी, खेमेबाजी, ये ले बैठी कांग्रेस को? हाँ, इससे बहुत नुकसान हुआ शैलजा इशू से, चूंकि बहुत वोट है वहाँ बैकवर्ड का और इनका दलित लोगों का, तो इससे काफी नुकसान हुआ। ये अवॉइड करना। चौटाला की सीट भी बड़ी फंसी हुई नजर आ रही है, तो हम ये भी माने कि जो घरानों की राजनीति रही वो भी अब की बार एक अलग ही दिशा में नजर आई। ये वो भी चलेगी नहीं, घरानों की राजनीति नहीं चलेगी देश में। नहीं, वो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की हरियाणा एंट्री कुछ कमाल कर पाई? नहीं, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया, और उसका असर भी हुआ। राहुल का तो मैं जहाँ देख रहा हूँ, जहाँ जा रहा है उसका असर होता है, लोग उसका सम्मान भी करते हैं, लोग उसके साथ भी खड़े होते हैं। और राहुल तो मेरे पास आए थे एक इंटरव्यू करने मेरा, तो मैंने देखा वो तो ही इज डाउन टू अर्थ, बहुत समझदार और होशियार लड़का है, एंड ही विल गो ए लॉन्ग वे। अपनी जो है वो सारी जिम्मेदारी पूरी कर दी। स्टेट लीडरशिप की कहीं ना कहीं इस तरह की कमी रही कि गुटबाजी दिखाते रहे, खेमेबाजी दिखाते रहे, बेहतरीन प्रदर्शन हो सकता था यानी कांग्रेस का। बिल्कुल सही है स्टेट लीडरशिप, और उससे भी नीचे
इन लोगों की कमी रही है। लाहौर मिजाज भी टटोल पाए, क्योंकि अगर हम ये कहें कि जो साइलेंट वोटर है उन्हें अपनी ओर खींच सकते थे, यानी जो पूरी जो कांग्रेस के भीतर चर्चा रही सीएम कौन बनेगा, इन अंत के दिनों में तो यहीं पर ही रही, इसी विषय पर रही। नहीं, इसको पहले दिन सेटल करके इलेक्शन में जाना चाहिए था। अब ये शायद ये फाइनल ही हो चुका है कि रुझानों में बीजेपी जो है 49 सीटों पे है, तो ये शायद एग्जिट पोल जो है उनको भी समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हुआ। कांग्रेस की लहर सुनामी हवा जैसी परिस्थिति देखने को मिल रही थी। सुनामी तो नहीं, पर हाँ एग्जिट पोल के भी ज्यादा माने नहीं दिखाई दिए और इसमें बीजेपी आसानी से जीत गई। बीजेपी के हिस्से का जो वोटर है वो बड़ा साइलेंट वोटर है, अब उसकी नब्ज नहीं टटोली गई या उन तक नहीं पहुंचा गया। नहीं, बीजेपी का वोटर नहीं, मुझे लगता है इसमें बड़ा फैक्टर दलित वोटर का, बैकवर्ड वोटर का है। वो सैनी के बनने से बैकवर्ड और शैलजा की नाराजगी से। अपनी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी मैं। यहाँ पे एनसी प्लस जो है 52 सीटों पे, पीडीपी 2 सीटों पे, बीजेपी 27 सीटों पे, दूसरे दल जो है वो है 9 सीटों पे। वहां तो ये एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उनकी सरकार बन जाएगी। हाँ, नहीं वो ठीक है, स्टेट के लिए भी अच्छा है। एक तो फारूक अब्दुल्ला नेशनलिस्ट है, उनका बेटा भी नेशनलिस्ट है, उसमें कोई दूसरी तरह के ट्रेड्स नहीं है। और सर, हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है तो इसका आप क्या बुरा असर मानते हैं, क्या इसकी भली बात मानते हैं, यानी भलाई बुराई में आप क्या कहेंगे? नहीं, भलाई बुराई में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। जो जनता करती है वो ठीक ही करती है। मौत से तुम कहते थे जनता कभी गलती साथ नहीं आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक प्रश्न और सर, विनेश फोगाट की जीत हो गई है, आप इसे हम ये माने कि कांग्रेस के लिहाज से भी बड़ी जरूरी जीत मानी जा रही थी, सूबे के लिहाज से भी, और यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिहाज से भी बड़ी जीत मानी जा रही थी, तो इस जीत का क्या इंपैक्ट आप मानते हैं कांग्रेस पे पड़ेगा? इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। इससे पहलवानों का, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा और बच्चियों का हौसला बढ़ेगा। और मैं विनेश फोगाट को आपके जरिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, भलाई बुराई में मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। जो जनता करती है वो ठीक ही करती है। मौत से तुम कहते थे जनता कभी गलती साथ आपने अपनी प्रतिक्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक प्रश्न और सर, विनेश फोगाट की जीत हो गई है, आप इसे हम ये माने कि कांग्रेस के लिहाज से भी बड़ी जरूरी जीत मानी जा रही थी, सूबे के लिहाज से भी, और यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिहाज से भी बड़ी जीत मानी जा रही थी, तो इस जीत का क्या इंपैक्ट आप मानते हैं कांग्रेस पे पड़ेगा? इसका बहुत इम्पैक्ट होगा। इससे पहलवानों का, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ेगा और बच्चियों का हौसला बढ़ेगा। और मैं विनेश फोगाट को आपके जरिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।